Audio Jungle. मैं नईम काजी, आप देख रहे हैं अवाम तक सच। नाजरीन, पिछले 4 सालों के बाद कल मालेगांव महानगर पालिका में 15/2/2026 को कॉरपोरेशन महासभा मुनक्कद हुई, कॉरपोरेटर काउंसिल। और इस कॉरपोरेशन महासभा में तकरीबन 14 मुद्दों के ऊपर बात की गई। इन 14 मुद्दों के ऊपर जो काफ़ी चर्चा की गई। पिछले 4 सालों से जो है तो मालेगांव शहर में प्रशासक राज चल रहा था और प्रशासक राज के चलते हुए मालेगांव में महानगर पालिका चुनाव हुए। महानगर पालिका चुनाव में जो तो नसरीन शेख खालिद साहिबा मेयर, मालेगांव शहर की तारीख में ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि मेयर और डिप्टी मेयर दोनों भी खातून है, दोनों भी लेडीज़ है। नाजरीन, इस महासभा में कल जो चर्चा हुई इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। वैसे तो इस महासभा में 14 मुद्दों के ऊपर गुफ्तगू की गई। गुफ्तगू के ऊपर हाल में कहीं कहीं नोक झोंक भी देखने को मिली, कहीं कहीं कुछ और बातें भी हुई। नाज़रीन, इसमें सबसे अहम और तवील मुद्दा जो चला वो था मालेगांव शहर में जन्म दाखिले का मामला। पिछले दिनों किरीट सोमैया, जो कि बीजेपी के नफरत फैलाने वाले एक लीडर है, ये जहाँ भी जाते हैं नफरत फैलाने का काम करते हैं। और मालेगांव शहर में भी उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा कर के भाई मालेगांव शहर में बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है वगैरह वगैरह, इस तरह की बात की। और जो जन्म दाखिले तकरीबन 1044 जन्म दाखिले जो बने थे इनको मशकूक बताया। लेकिन नाजरीन, जब कल महासभा में इसके ताल्लुक से बात हुई, हेल्थ ऑफिसर महानगर पालिका के जब इनसे सवाल किया गया कि भाई किस बेस पर आपने जो है तो इसके ऊपर तहकीक की, किस बेस के ऊपर, आयुक्त साहब ने बताया कि हमने अननोन, किसके है दाखिले पता नहीं और किसने बनाया ये पता नहीं, यानी अननोन लोगों के ऊपर हमने कार्रवाई की। तो महासभा में इनसे पूछा गया कि भाई जब आपने अननोन लोगों के ऊपर कार्रवाई की तो फिर ये 11 लोगों के नाम कैसे सामने आए, कि मैं कैसे पता चलेगा। मुस्तकिम डगनीजी साहब ने भोसले साहब की वहाँ पर मिसाल दी कि भोसले साहब जो कि मराठा है महाराष्ट्र के, और अगर इनका नाम अननोन में अगर हम ले लिया जाता है और इनको कहते हैं कि ये रोहिंग्या, तो क्या ये दुरुस्त होगा? यकीनन ये दुरुस्त नहीं होगा। इस तरह की बातें वहाँ पर जो है तो अधिकारी ने बताई। खैर नाज़रीन, सबसे और दूसरी अहम बातें जो मुस्तकिम डिग्निटी साहब ने जन्म दाखिले के ताल्लुक से बताई वो ये थी कि तकरीबन जितने भी दाखिले हैं उनके ऊपर जो सिग्नेचर है वो आयुक्त साहब की सिग्नेचर है, उसके ऊपर जो सिक्का है वो आयुक्त साहब का सिक्का है। अब अगर इसमें डिग्निटी साहब ने मांग की कि मेयर साहिबा आप अपनी अध्यक्षता में जो है तो 7 लोगों की एक कमेटी बनाए और उस कमेटी के ज़रिए आप ये जो सिग्नेचर है, तमाम जन्म दाखिलों की जो सिग्नेचर है और आयुक्त साहब की जो सिग्नेचर है, इसको वैद्यकीय जांच के लिए भेजा जाए और उसकी जांच की जाए आया ये अधिकारी की सिग्नेचर है या नहीं है। और अगर ये अधिकारी की सिग्नेचर है तो फिर ये दाखिले अननोन या अनवेलेबल कैसे करार पाए गए। अब इस तरह के ऊपर जब मुस्तकिम डगनीटी साहब ने यह भी बताया कि अगर इसमें आयुक्त साहब गुनाहगार पाए जाते हैं तो हम आयुक्त साहब के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं। और भी दूसरे मुद्दों के ऊपर वहाँ पर गुफ्तगू हुई। महासभा के अंदर पोजीशन और अपोजिशन दोनों पार्टियों के लोग थे। पोजीशन ने जो है तो सबसे ज़्यादा वक्त, इक़्तिदार पार्टी ने सबसे ज़्यादा वक्त अपना लिया जब एतराज़ किया गया अपोजिशन की तरफ से कि भाई आप इक़्तिदार में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही बोलते जाओगे, कुछ मुद्दे हमको भी रखने का टाइम चाहिए। इस तरह की बात शिवसेना के कॉर्पोरेटर्स ने भी की, बीजेपी के लीडर्स ने भी की और जो MIM के जो लीडर है इन्होंने भी की।
उनके इस हंगामा आने के बाद खैर उनको भी बोलने का मौका दिया गया, लेकिन ज्यादातर मुद्दे जो है तो इक्तिदार वाली पार्टी ने, जो जिनका इक्तिदार कारपोरेशन के ऊपर है, उसी पार्टी ने जो सबसे ज्यादा मुद्दे रखी और इस पार्टी ने मुद्दे रखी। लेकिन जब इस पार्टी की मुद्दों को थोड़ा सा, अगर यही मुद्दों के ऊपर अगर अपोजिशन ने कुछ बात की, कुछ सॉल्यूशन बताया कि भाई इस तरह नहीं तो इस तरह कर लिया जाए, तो वहीं पर अपोजिशन वाली पार्टी ने अपोजिशन वालों की मुखालफत भी की। एक तो मुद्दे भी खुद रख रहे थे और जब वो लोग उसमें कुछ सुझाव दे रहे थे तो उनकी मुखालफत भी कर रहे थे। मुझे महासभा में ये महसूस हुआ कि पोजीशन और अपोजिशन दोनों का रोल जो है तो इक्तिदार वाली पार्टी मुझे अमल करते हुए नजर आई महासभा के अंदर। जैसे कि नाजरीन, असलम अंसारी साहब या किसी ने महासभा के अंदर, जो पोजीशन वाली पार्टी, उन्होंने किसी मुद्दे के ऊपर बताया कि भाई इस तरह यह किया जाए, जो पार्टी पोजीशन में, जो पार्टी इक्तिदार में, उसके कारपोरेटर्स ने कहा कि भाई जब तुम्हारा वक्त था, तुम्हारा इक्तिदार था, तुमने ये क्यों नहीं किया। अरे मेरे भाई, उन्होंने नहीं किया इसीलिए तो आपको इक्तिदार दिया गया है। अगर उन्होंने किया होता तो आपको इक्तिदार क्यों दिया जाता। अवाम ने आपको इक्तिदार इसीलिए दिया कि उन्होंने नहीं किया। अगर आपको अवाम ने इक्तिदार दिया है तो आपको इसलिए इक्तिदार अवाम ने नहीं दिया कि आप उनकी गलतियां गिनवाते रहे और उस काम को वैसा ही पढ़ने दे, बल्कि आवाम ने आपको इक्तिदार इसलिए दिया है कि जो उन्होंने नहीं किया था वो आप करके बताए। ये जो जुमला था, मेरे हिसाब से एक गैर जिम्मेदाराना जुमला था कि भाई आपने नहीं किया। अगर किसी पार्टी ने कुछ नहीं किया है तो क्या आप भी वो नहीं करेंगे। आपको इक्तिदार ही इसलिए दिया गया कि जो उन्होंने नहीं किया था वो आपको करना पड़ेगा, वो आप करें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। माजी मेयर ताहिरा शेख रशीद साहिबा ने हारून अंसारी, सिविल हॉस्पिटल और वाडिया हॉस्पिटल को लेकर काफी बेहतरीन गुफ्तगू की, काफी अच्छे मुद्दे उन्होंने उठाए। वाकई अगर हम मालेगांव शहर में देखा जाए तो पिछले काफी सालों से मालेगांव में हॉस्पिटल्स तो है, लेकिन इलाज के साथ साथ यहाँ पर अक्सर बेशतर देखने में आया है कि मेडिसिन यानी दवा गोली का भी फिकदार नजर आता है। हारून अंसारी जो दवाखाना है, अली अकबर के बाद अली अकबर दवाखाने का जब काम, तो सारा मामला जो है तो हारून अंसारी के तहत कर दिया गया। लेकिन हारून अंसारी में भी काफी कोताहियां देखने को मिलती है, काफी शिकायतें भी वहां से मिलती है। वहां से ये शिकायतें अक्सर मिलती है कि जब भी ये लोग अगर ऑपरेशन करते हैं तो ये लोग ऑपरेट करने के बाद मरीज को, डिलीवरी मरीजा को ऑपरेट करने के बाद ऑपरेट तो ये लोग कर देते हैं, लेकिन आनन फानन में ये लोग मरीज के अकरबा व रिश्तेदार को घबरा करके सिविल हॉस्पिटल की तरफ रवाना कर देते हैं। अगर ये लोग इतना घबराते हैं, इतना ही करते हैं, तो इन लोगों ने कि भाई हमको कोई इन लोगों के यहाँ दवाखाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। जो करीब के लोग हैं वो हारून अंसारी हॉस्पिटल इसीलिए जाते हैं कि उनको करीब में आने जाने के लिए, अगर इनके पास इतनी इस्तेताअत होती कि ये किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते थे, तो जाहिर सी बात है कि हारून अंसारी हॉस्पिटल या वाडिया हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल नहीं आते थे। लेकिन ये इनकी पोजीशन इस तरह है कि वो यहीं पर अपनी डिलीवरी करवा सकते हैं। तो कॉरपोरेशन को और मेयर साहिबा को और चुने हुए नुमाइंदों को इस वक्त ये भी चाहिए कि ये जो तकलीफ हारून अंसारी में लोगों को होती है, वहां पर जाके देखें, वहां मुलाकात करें और इस तकलीफ से जो शहर के लोगों को या जो इतराफ के लोग हैं, जिन लोगों को हारून अंसारी हॉस्पिटल करीब पड़ता है, उनको इस परेशानी और इस तकलीफ से निजात मिले। वहाँ के जो अधिकारी हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनसे मिल करके उनसे बात करें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं नाजरीन। तो उसके बाद जो गुफ्तगू हुई एम्बुलेंस को लेकर, एम्बुलेंस का मामला ये था कि भाई उन्होंने बताया कि भाई पहले 5 रुपये किराया रिटर्न का दिया जाता था, अभी जो है तो तकरीबन 34 या 32 रुपये किराया है। तो उसको तो मांग की गई कि भाई आधा उसको किया जाए। तो अपोजिशन ने उसको बात की कि भाई ठीक है, पहले ऐसा काम किया जाए कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर किराया तय किया जाए। तो जब अपोजिशन ने ये बात रखी कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर किराया तय किया जाए, तो फिर पोजीशन पार्टी वालों ने उनकी बात को क्रॉस किया और उनसे कहा कि भाई आप आपके पार्टी के जो एमएलए हैं इनसे बोलो कि राज्य सरकार
इसमें हिस्सेदारी करें तो हम करके देंगे। तो इस तरह जो मैंने महसूस किया महासभा के अंदर, मुझे ये महसूस हुआ कि मुद्दे तो खुद ही इक़्तिदार वाले रख रहे थे, लेकिन अपोजिशन वाले जो अगर उसमें कुछ सॉल्यूशन बता रहे थे कि भाई ये मुद्दे पास हो जाए, तो वहीं पर इक़्तिदार वाले उनकी मुखालफत भी कर रहे थे। यानी जो लोग पोजीशन में है, जो लोग इक़्तिदार में है, वही लोग अपोजिशन और पोजीशन दोनों का रूल अदा करते हुए मुझे महासभा में नजर आए। सभा में मुद्दा नंबर 8 पर भी काफी अच्छी गुफ्तगू की गई और शिवसेना के जो कॉर्पोरेटर हजरात है, इन्होंने जो है तो शिवाजी महाराज का मुजस्समा नस्ब करने की, मुजस्समा लगाने की मांग की। उनकी इस मांग को भी मान लिया गया, उनकी इस मांग को भी मान लिया गया। ठीक है, सारे मुद्दे, सारी तकरीबन 14 मुद्दे इस महासभा में लिए गए, सबकी सब पास हुए। ये पास तो हुए हैं, लेकिन अब आवाम को इस बात का इंतजार रहेगा कि ये पास होने के बाद कितनी फौरी तौर पर इन पर काम होता है, कितना इन पर काम होता है या नहीं हो पाता है। अतिक्रमण के मामले के ऊपर भी काफी बेहतरीन गुफ्तगू होगी। वे शहर से जो है तो सख्त कार्रवाई करके अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। और इस महासभा से पहले इस तरह की मीटिंग में, राउंड टेबल मीटिंग में भी गढ़ नेता खालिद रशीद साहब ने कहा था कि भाई अतिक्रमण के लिए सख्त कार्रवाई करनी होगी। महासभा में ये भी गुफ्तगू की गई। अधिकारी से वहां पर पूछा गया कि भाई अतिक्रमण निर्मूलन दस्ता हमारे पास है कि नहीं है। तो कॉर्पोरेशन ने बताया कि भाई अतिक्रमण निर्मूलन दस्ता हमारे पास है, और अगर खालिद साहब राउंड टेबल मीटिंग में गढ़ नेता खालिद साहब ने जो है तो बड़ी सख्त चेतावनी दी थी कि भाई अगर लोग रोड के ऊपर अतिक्रमण करते हैं, अपने कारोबार करते हैं, तो उनकी गाड़ियां या उनका जो भी ठेला वगैरह जो है तो ये पुलिस कार्रवाई होंगी और पुलिस इसको उठा, कॉर्पोरेशन के साथ पुलिस उठा कर लेके जाएंगी। तो इस मुद्दे के ऊपर भी महासभा में गुफ्तगू भी हुई। महासभा के अंदर सरकारी स्कूलों के अंदर जो है तो सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी बात हुई। इसका भी मुद्दा उसमें पास हो गया। खैर ये एक अच्छा कदम था, लेकिन सरकारी स्कूलों में या जो भी स्कूलें हैं, जो किनारे के स्कूल है, वहां पर अगर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं तो ये सीसीटीवी कैमरे भी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये थी नाज़रीन मालेगांव की अब तक की अपडेट जो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए थे। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल अवाम तक सच। जय हिंद, जय भारत।